नमस्कार दर्शकों, वाइब्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म में प्रत्येक रीति और रस्म के पीछे एक वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। यद्यपि समय के साथ और ज्ञान के अभाव में इन वैज्ञानिक कारणों की उपेक्षा होती जा रही है और रस्मों को एक आडंबर का रूप दिया जाने लगा है। दुर्भाग्यवश हम किसी भी रस्म का कारण जानने की जिज्ञासा के स्थान पर उसे अपने अनुसार ढालकर एक नया रूप दे देते हैं और फिर इन्हीं स्वगणित नियमों का पालन करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाने और उपवास करने का धार्मिक कारण के अतिरिक्त वैज्ञानिक कारण भी है। यदि व्यवहारिक दृष्टि डाली जाए तो इसका सीधा संबंध हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस पर शरीर की प्रतिक्रिया से है। वर्ष में दोनों नवरात्र 2 ऋतुओं के सम्मिलन पर मनाए जाते हैं, क्योंकि बहुधा 2 ऋतुओं के संधि काल में शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन घटता और बढ़ता है, जिस कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ही इस अंतराल में हल्का भोजन या फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे आज के विषय की, अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने का प्रचलन नहीं है। न केवल पूजा के समय अपितु घर में भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम अगरबत्ती क्यों नहीं जलाने चाहिए इसके पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों पर बात करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। बचपन से अब तक के जीवन में आपने किसी भी पूजा पद्धति में या अपने बड़ों को अगरबत्ती के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए कभी नहीं सुना होगा। पूजा में सदैव ही धूप, दीप और नैवेद्य को अर्पित करते हुए ही देखा गया है। सुगंध और वातावरण की शुद्धि के लिए हमारे यहाँ धूप एवं दीप प्रज्वलित करने का प्रचलन है। ऐसा क्यों है, सबसे पहले इसका धार्मिक और पौराणिक कारण जानते हैं। अगरबत्ती जलाना इसलिए वर्जित है क्योंकि इसमें बांस होता है और सनातन धर्म में बांस जलाना इस सीमा तक वर्जित है कि देहांत के पश्चात शव को बांस की अर्थी पर तो ले जाया जाता है, परंतु दाह संस्कार के समय इस अर्थी को जलाया नहीं जाता, अपितु लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक उल्लेख के अनुसार बांस को जलाना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इससे घर में अशांति का आगमन होता है। मान्यता है कि बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि बांस को जलाने का अर्थ है वंश की वृद्धि पर अंकुश लगा देना। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो पुराने समय से ही बांस बहुत उपयोगी रहा है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बांस जलाने को निषिद्ध करना तार्किक है। वैज्ञानिक कारण की चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। पहले जानते हैं सनातन परंपराओं में बांस ज्वलन वर्जित करने के अन्य कारण। दोस्तों, बांस के पौधे को अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु यदि हमें कुछ प्रदान करती है तो उसे हम सम्मान देते हैं। यह सम्मान किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे उसकी पूजा करना या अच्छी देखभाल करना आदि। इसी प्रकार बांस या अन्य कोई भी वस्तु जो अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, उसको जलाना इसका अपमान करने के समान है। इसलिए बांस के जलाने को स्वास्थ्य हानि से भी जोड़ा जाता है। परंतु अगरबत्तियों के रूप में बांस प्रतिदिन जलता है, जिसका वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बांस जलाना दुर्भाग्य का प्रतीक है। वर्तमान में फेंग शुई की मान्यताएं बहुत चलन में हैं। यह चीन की एक पद्धति है जो जीवन में किस प्रकार सकारात्मकता लाई जा सकती है या घरों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े आदि पर कार्य करती है। फेंग शुई में भी बांस को बहुत शुभ माना गया है। इस पद्धति की यह विचारधारा तो आपने अवश्य सुनी होगी कि बैम्बू प्लांट यानी बांस का पौधा गुड लक का प्रतीक है। इसलिए फेंग शुई की दृष्टि से भी बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। भारत में इस विचारधारा का प्रचलन लगभग पिछले 2 दशकों में बहुत अधिक हुआ है और इसीलिए बहुत से घरों में बांस का बोनसाई पौधा रखने का भी प्रचलन है। सनातन धर्म में यह भी कहा जाता है कि बांस जलाना पितृदोष को निमंत्रण देता है। अगरबत्ती का आधार बांस की एक पतली तीली होती है, इसलिए शास्त्रों में वर्णित पूजा विधियों में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। अगरबत्ती निषिद्ध होने का एक धार्मिक कारण यह भी है कि भगवान कृष्ण के पास सदैव ही बांसुरी रहती थी, इसलिए बांस को जलाना ठीक नहीं माना जाता। यदि इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और एक मनुष्य जिस प्रकार स्वयं की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी प्रकार उन्होंने भी एक मनुष्य को किस प्रकार नीतियों का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार स्वयं की रक्षा करना चाहिए इसके उदाहरण प्रस्तुत किए।
और चूंकि भगवान कृष्ण पर सदैव ही आसुरी शक्तियों की दृष्टि रहती थी, इसलिए बांस को सदैव पास रखने से उन्हें इन शक्तियों के प्रभाव को नगण्य करने में सहायता मिलती थी। और कहा जाता है कि बांस की उपस्थिति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में नहीं रहती। इसलिए शुभ कार्यों जैसे विवाह, जनेऊ आदि के समय बांस का मंडप स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बांस के पौधे की उन्नति बहुत तीव्र होती है। इस दृष्टिकोण से बांस को उन्नति और समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। अब जानते हैं अगरबत्ती न जलाने का वैज्ञानिक कारण। दर्शकों, बांस को जलाने से कुछ खतरनाक गैसें निकलती हैं जो वातावरण में प्रदूषण फैलाती हैं। अगरबत्ती जलाने के साथ आप सुगंध का तो आनंद ले रहे हैं, परंतु अगरबत्ती का आधार अर्थात बांस के जलने के कारण वातावरण में फैले अंश भी श्वास के साथ आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस कारण लिवर और न्यूरो संबंधी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। अगरबत्ती जलाने से न केवल बांस अपितु इसे बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स भी जलते हैं। इस प्रकार इसे जलाने से होने वाले नुकसानों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगरबत्ती या बांस को जलाने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बांस में लेड और भारी मेटल पाया जाता है। इन दोनों ही पदार्थों के ज्वलन से ऐसे तत्व निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। बांस देता है ऑक्सीजन। वर्तमान में वातावरण में बढ़ते प्रदूषण को देख अधिक से अधिक ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा और पीपल, नीम, बरगद आदि ऐसे पेड़ हैं जो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। और इस सूची में बांस का नाम भी है, जिसका एक पेड़ वर्ष में लगभग 70 टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन और 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। बांस के पेड़ों के समूह अन्य पेड़ों के समूहों की तुलना में 30 से 35% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यह सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है और वायु को भी शुद्ध करता है। तो अब बात करते हैं अगरबत्ती के स्थान पर क्या प्रज्वलित करें। दोस्तों, जिस प्रकार की सुगंध आप ले रहे हैं, इस सुगंध का स्रोत क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक रूप से आप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो कार्य आप कर रहे हैं, ये सुगंध आपको वो कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा भी प्रदान कर सकती है और कार्य में बाधा भी डाल सकती है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे पदार्थ बताएंगे जिन्हें जलाने से आसपास के वातावरण पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इनमें पहला नाम है सांब्रानी। सांब्रानी को लोबान के नाम से भी जाना जाता है। इसे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और आप बहुत जीवंत महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अधिक सुगंध उत्पन्न करता है, परंतु जिस स्थान पर आप इसे जलाते हैं, ये वहाँ की वायु को शुद्ध कर देता है। इसका प्रयोग भारतवर्ष में प्राचीन समय से होता आया है। पुराने समय में जब लोग रोगग्रस्त होते थे, तब लोबान जलाया जाता था, क्योंकि यह हवा में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि पर्वों पर भी सांब्रानी ही प्रज्वलित किया जाता था, जिससे आसपास का वातावरण और सभी उपस्थित लोग ऊर्जावान एवं हर्षित रहें। लोबान को एक प्रकार की धूप ही कहा जा सकता है, जो रस के रूप में एक पेड़ से निकलता है। यह अगरबत्ती के समान तीव्र सुगंध तो नहीं देता, परंतु अगरबत्ती के विपरीत आपके आसपास की वायु और स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। घी का दीप। घी का दीप जलाने से भी वातावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सनातन धर्म में घी का दीपक जलाने को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर में सात्विक ऊर्जा बनी रहती है और हवा में उपस्थित बैक्टीरिया भी नष्ट होते हैं। दीपक के बुझने के कुछ घंटों पश्चात तक भी इसका प्रभाव बना रहता है। कपूर और लौंग। कपूर और लौंग के ज्वलन को भी वायु को शुद्ध और सतोगुण में वृद्धि करने वाला बताया गया है। साथ ही कपूर को जलाने से रोग फैलने का भी भय नहीं रहता। तो दोस्तों, जहां आजकल घर से बाहर, मुख्य रूप से बड़े शहरों में लगभग हर स्थान पर पहले से ही वायु में इतने केमिकल्स हैं और हवा इतनी प्रदूषित है, तो प्रयास करें कि अगरबत्ती जैसे पदार्थों को जलाकर अपने घर में भी प्रदूषण का आगमन न होने दें। तो सबसे बेहतर तो यही है कि लोबान, घी का दीपक और कपूर जैसे पदार्थों को ही महत्व दें। और मित्रों, यहाँ पर समाप्त होती है हमारी आज की कड़ी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाएं। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।